कहानी शुरू होती है साल 1984 में, जहां पे कोलकाता से एक फ्लाइट JL-50 टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही जब हवा में थी तब मौसम बहुत बिगड़ रखा था और इसे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर अचानक से ये फ्लाइट सारे रेडार सिस्टम से गायब हो जाती है। कट टू 2019, जो कि मूवी में प्रेजेंट टाइम है। वेस्ट बंगाल में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे कि तब उन्हें आसमान में एक प्लेन ज़मीन के बहुत पास उड़ता हुआ दिखता है। वो बच्चे उस प्लेन का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो प्लेन एक घाटी में जाके क्रैश लैंड कर गया है। अब हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है शांतनु, जो कि घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक प्लेन AO-26 मिसिंग है और जहाँ तक खबर है उसे शायद हाईजैक कर लिया गया है, क्योंकि उस प्लेन पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रैवल कर रहे थे। शांतनु CBI के ऑफिस जाता है क्योंकि वो वहीं काम करता है और उसका सीनियर उसे AO-26 केस की फाइल पकड़ा देता है सॉल्व करने के लिए। इसके बाद शांतनु की अगली मंजिल थी वो प्लेन की क्रैश साइट, जहाँ पे वो अपने पार्टनर गौरंगो के साथ जाता है और एक ऑफिसर से जाके बात करता है। वो ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि प्लेन में सब लोग मर चुके थे सिवाय 2 लोगों के, जो कि इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। फिर वो ऑफिसर उन्हें ये भी बताता है कि उनमें से एक पायलट है और दूसरा पैसेंजर, जहाँ पे दोनों ही उन्हें कॉकपिट में से मिले थे, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस प्लेन को सच में हाईजैक करा गया था। लेकिन इसके बाद जो ऑफिसर शांतनु से कहते हैं उस पे वो यकीन कर ही नहीं पाता। वो ऑफिसर कहते हैं कि ये प्लेन AO-26 नहीं बल्कि JL-50 है, जो कि आज से 35 साल पहले उड़ा था। फिर हमें 1984 का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है बीहू और जो कि JL-50 की पायलट है, वो अपनी माँ के साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी, जहाँ पे वो थोड़ी उदास थी। तो उसकी माँ उसे कहती हैं कि वो अपने पास्ट में हुई सारी चीजें भूल जाए और लाइफ में मूव ऑन करे, लेकिन बीहू उनकी बात ज्यादा नहीं सुनती। फिर वापस प्रेजेंट में शांतनु और गौरंगू जाकर एक आदमी से मिलते हैं जिनका नाम था प्रोफेसर सुब्रतो दास, और वो जाकर उनसे कहते हैं कि उन्हें जो क्रैश हुआ प्लेन मिला है वो AO-26 नहीं बल्कि JL-50 है, जो कि आज से 35 साल पहले उड़ा था। और उस पूरे प्लेन पे सिर्फ एक ही सीट खाली थी, जो कि प्रोफेसर दास के नाम पे थी, लेकिन वो कभी प्लेन पे चढ़े ही नहीं थे। वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने वो फ्लाइट क्यों मिस कर दी थी, लेकिन प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि अब इतना टाइम बीत चुका है कि उन्हें वो रीजन याद नहीं है। लेकिन जब प्रोफेसर घर जाते हैं तब वो जाकर कुछ पेपर्स जला डालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके बाद शांतनु को ये पता चलता है कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ABA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उन्होंने ही AO-26 फ्लाइट को हाईजैक करा है, और बदले में वो अपने लीडर की जेल से रिहाई मांग रहे हैं, जिसके भी थोड़े ही दिनों में फांसी है। फिर बीहू को होश आ जाता है तो शांतनु उससे मिलने जाता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि JL-50 फ्लाइट कैसे क्रैश हुआ था। तब वो उसे बताती है कि जब वो प्लेन उड़ा रही थी तब एक पैसेंजर बंदूक के साथ उसके कॉकपिट में घुस आता है और उसे कोऑर्डिनेट्स देता है और कहता है कि प्लेन को इन्हीं पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे लेके चले। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो मौसम बहुत बिगड़ने लगता है, प्लेन में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आने लगता है, उनके सारे कम्युनिकेशंस भी टूट जाते हैं, और अगली चीज़ जब उसे होश आता है तब वो लोग क्रैश कर चुके थे। शांतनु उससे उस दिन की डेट और लोकेशन पूछता है, जो कि बीहू उसे बता देती है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि ये किसी का मास्टर प्लान है और कोई ना कोई तो जो कि ये प्लेन क्रैश हुआ है उससे JL-50 दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर शांतनु बीहू को बताता है कि वो इस वक्त 1984 में नहीं बल्कि 2019 में है, और ये जानते ही बीहू को बहुत तगड़ा शॉक लगता है। इसके बाद शांतनु और गौरांगू बीहू के बारे में और जानने के लिए उसके फैमिली के घर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उनकी फैमिली तो नहीं लेकिन पड़ोसी मिलते हैं। तो वो पड़ोसियों से उसके बारे में पता लगाते हैं और उसके पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि बीहू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, जिसका पायलट बनने का सपना था और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट था। लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया जब वो एक रिलेशनशिप में पड़ी एक आर्मी ऑफिसर के साथ, जो कि उसे प्रेग्नेंट कर गया और फिर ड्यूटी के वक्त खुद शहीद हो गया। अब एक बिन ब्याही बेटी प्रेग्नेंट थी, तो इस बात से बीहू के पेरेंट्स की बहुत बेइज्जती होने लगी थी, और फिर मैटर और भी ज़्यादा बुरा हो गया जब बीहू का बच्चा मरा हुआ निकला। वो आदमी शांतनु और गौरांगू को बीहू की एक फ़ोटो दिखाता है, जो कि JL-50 से कुछ टाइम पहले की ही थी, और इसे देखकर शांतनु अब कंफर्म हो जाता है कि ये वही बीहू है जो उन्हें मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी शांतनु को यही लग रहा था कि ये किसी न किसी की साजिश है। फिर उसके बाद उस प्लेन में बीहू के साथ जो एक और सर्वाइवर था उसे होश आ जाता है, और इस आदमी का नाम था चंद्रमित्रा। नर्स उसे बताती है कि वो इस वक्त 2019 में है, और ये जानते ही वो पागलों की तरह खुश होने लगता है। लेकिन फिर जब नर्स उसे बताती है कि उसके प्लेन की पायलट भी बच गई है, तब उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। वो रात के अंधेरे में बीहू के कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर वो नर्स आके उसे रोक लेती है। पर जब शांतनु हॉस्पिटल पहुंचता है तब वो उसी नर्स को हॉस्टेज लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। शांतनु मित्रा का पूरा बैकग्राउंड निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि वो 1984 में एक फिजिक्स का जीनियस हुआ करता था, जो कि कोलकाता की साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। लेकिन उसके काफी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ABA उनके साथ भी लिंक्स थे।
शांतनु मित्रा के सारे पुराने रिसर्च पेपर्स का जुगाड़ कर लेता है और जब उन्हें देख रहा था तब उसे एक फाइल मिलती है जिस पे लिखा हुआ था प्रोजेक्ट ए, और उस फाइल में JL-50 प्लेन का पूरा ब्लूप्रिंट था। इस बारे में और पता लगाने के लिए वो कोलकाता के साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहाँ जाकर एक प्रोफेसर से मिलता है जिनका नाम था अश्विन, और जैसे ही वो उनके सामने प्रोजेक्ट ए का नाम लेता है वो उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि 260 BCE में मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने ये देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मानवता का विनाश होने के लिए हो रहा है और इस चीज़ से उन्हें बहुत चिंता होती है। तो वो पूरे देश के वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स और जो भी ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था उन सबको इकट्ठा करते हैं और उनका सारा ज्ञान 9 बुक्स में बांट कर उन्हें कहीं दफना देते हैं ताकि ये किसी भी गलत हाथों में ना पड़ पाए। इन बुक्स में ऐसे ऐसे राज थे जो कि आज तक भी किसी को नहीं पता, जैसे कि किसी इंसान को कैसे मैनिपुलेट करना, किसी इंसान को सिर्फ एक हाथ से कैसे मार डालना, एलियन से कैसे बातें करना और टाइम में कैसे ट्रैवल करना। ये सब उन बुक्स में था। और अब हुआ यह है कि हजारों सालों बाद उस टाइम ट्रैवल वाली बुक के कुछ पेजेस मिल गए थे जिसपे गवर्नमेंट ने एक साइंटिस्ट की टीम बनाकर रिसर्च करने को कहा था और इसी प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ए। लेकिन क्योंकि वो लोग कोई भी रिजल्ट्स नहीं दे पाए थे तो गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया था। और फिर जब शांतनु उनसे मित्रा के बारे में पूछता है तब वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते, बल्कि ये कहते हैं कि उसे प्रोफेसर दास से जाके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि वो और मित्रा बहुत क्लोज थे। यहाँ से शांतनु सीधा प्रोफेसर दास के पास जाता है और जाकर उन्हें कहता है कि आपने प्रोजेक्ट ए और मित्रा दोनों की बातें हमसे छुपाई हैं, तो अब प्रोफेसर दास के पास उसे सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वो उसे बताते हैं कि प्रोजेक्ट ए पे जो साइंटिस्ट की टीम रिसर्च कर रही थी उनमें से एक मित्रा के पापा भी थे, और जब गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था तब मित्रा अपने पापा का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। उसके पापा की तो डेथ हो गई थी लेकिन वो आगे रिसर्च करता जा रहा था और फाइनली उसने टाइम में ट्रैवल करने के फॉर्मूले को कंप्लीट कर लिया था। फिर मित्रा इस फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए JL-50 को हाईजैक करके उस वार्म होल वाले कोऑर्डिनेट्स पे ले जाता है ताकि वो उस वार्म होल से टाइम ट्रैवल कर पाए। लेकिन उसके इस प्लान में प्रोफेसर दास को थोड़ी गड़बड़ी लगती है तो वो खुद उस प्लेन पे नहीं चढ़ते और उनका शक भी सही साबित होता है क्योंकि असल में तो मित्रा का प्लान उस प्लेन को सिर्फ 35 घंटे आगे ले जाने का था, जबकि असल में वो 35 साल आगे पहुंच गया। प्रोफेसर दास को दिख रहा था कि शांतनु उनकी कोई भी बात पे यकीन नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था। लेकिन फिर वो उससे कहते हैं कि अगर मित्रा और ABA का लीडर जो कि इस वक्त जेल में बंद है, अगर ये दोनों मिल गए तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि ये पूरी दुनिया भी ख़त्म कर सकते हैं, और इसे रोकने के लिए हमें भी टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाना होगा और मित्रा को उस प्लेन पे चढ़ने से रोकना होगा। शांतनु को ये सारी बातें बकवास लगती हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था वो प्रोफेसर दास के साथ बीयू से जाके मिलता है, जहाँ पे वो उससे उस वर्महोल के कोऑर्डिनेट्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है। बल्कि वो उन्हें कहती है कि वो खुद उन्हें उस कोऑर्डिनेट्स तक एक प्लेन में लेके चलेगी। अगले दिन वो तीनों एक छोटे से प्लेन में बैठकर उसी वर्महोल की तरफ जाते हैं, जहाँ पे फिर से उन्हें खराब मौसम और टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है और फिर उनका प्लेन भी इवेंचुअली क्रैश कर जाता है। उनमें से कोई भी मरता नहीं है, लेकिन अब शांतनु प्रोफेसर दास पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि बस उनकी जान मरते मरते ही बची है और ये पूरी टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी बकवास है। लेकिन फिर वो एक राह चलती गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं, जिसमें जब वो इंसान रेडियो चलाता है तो उस पे 1984 के इंडिया के प्रधानमंत्री की स्पीच आ रही थी, और तब शांतनु भी मान लेता है कि वो सच में टाइम ट्रेवल करके वापस 80s में आ गए हैं। वो उनका साथ तो देने ही वाला था मित्रा को रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे खुद का एक पर्सनल काम करना था। वो एक ऑर्फनेज जाता है, जो कि वही ऑर्फनेज था जहाँ पे उसके माँ बाप उसे छोड़ गए थे, और किस्मत से आज वही दिन था जब उसके माँ बाप उसे उस ऑर्फनेज में छोड़ के गए थे। वो वहाँ वेट करता है और थोड़ी ही देर में एक गाड़ी आती है जिसमें से एक कपल निकलकर एक बच्चे को उस ऑर्फनेज में छोड़ जाते हैं, और शांतनु भागता भागता अंदर जाता है उस बच्चे को देखने के लिए, और उस बच्चे पे पहना हुआ एक लॉकेट को देखकर वो समझ जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। ये देखकर उसे बड़ा रोना आता है, पर फिर उसके माँ बाप कौन है ये जानने के लिए वो बाहर भागता है, पर तब तक वो लोग जा चुके थे। अगली सुबह दास शांतनु और बीयू से कहता है कि मित्रा आज के दिन जो ABA नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बॉस के साथ एक वेयर हाउस में मीटिंग करने वाला है, तो वो लोग उसे वहां जाकर पकड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वहां जाने के लिए गाड़ी नहीं है। तो तब बीयू उनसे कहती है कि वो अपने घर से गाड़ी चुरा लेगी, क्योंकि उसे पता था कि इस समय में उसके घर वाले गाड़ी की चाबी कहाँ रखते थे। वो लोग बीयू के घर जाकर वहां से चाबी चुरा लेते हैं, लेकिन फिर जब गाड़ी देखते हैं तो शांतनु को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये वही गाड़ी थी जिसमें पिछली रात उसके माँ बाप उसे उस अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता, और फिर जब वो वेयर हाउस पहुंचकर वहां पे मित्रा और ABA के बॉस का इंतजार कर रहे थे, तब वो बीयू से पूछता है कि क्या उसने कभी अपनी आंखों से अपने मरे हुए बच्चे को देखा था।
बीहू उसे मना कर देती है और कहती है कि वो बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तब उसके माँ बाप ने उसे बताया कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इतने में ही फिर वहाँ मित्रा और वो लीडर आ जाते हैं और फिर शांतनु, बीहू और प्रोफेसर दास उस वेयर हाउस में जाकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उनके बीच में एक गन फाइट छिड़ जाती है और वहाँ पे शांतनु अपनी सीबीआई से सीखी हुई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और उन सबको हरा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मित्रा शांतनु को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर उसी वक्त प्रोफेसर दास मित्रा पे गोली चला देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिर शांतनु प्रोजेक्ट ए के पेपर्स को जलाने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत डेंजरस है और इतनी पावर किसी भी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर दास उसकी तरफ गन करके उसे रोक लेते हैं। फिर दास उन्हें बताते हैं कि यही उनका मकसद था। वो पास्ट में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट ए के पूरे पेपर्स चाहिए थे, क्योंकि ये पेपर्स मित्रा ने JL-50 प्लेन में क्रैश करके जला दिए थे। और जब 2019 में मित्रा हॉस्पिटल से भागा था तब वो प्रोफेसर दास के पास गया था, जहाँ पे उन्होंने उसकी जान ले ली थी, क्योंकि अब उन्हें ये पावर अकेले ही चाहिए। ये बातें खत्म होने के बाद दास और शांतनु के बीच में भी थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली शांतनु जीत जाता है और उन प्रोजेक्ट ए के पेपर्स को जला देता है। ऐसा करते ही शांतनु, बीहू और प्रोफेसर दास तीनों को कान में एक सुन्न सी बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने जब ये पेपर्स जलाए तो इसका मतलब है कि JL-50 कभी हाईजैक ही नहीं हुआ और ये सब कभी हुआ ही नहीं, यानी कि वो लोग कभी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए ही नहीं और अब ये टाइमलाइन उन तीनों को ही रेस कर रही है। फिर अचानक से मूवी में एक कट आता है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कोई प्रोजेक्ट ए नहीं, कोई JL-50 क्रैश नहीं हुआ था और यहाँ तक कि शांतनु अब सीबीआई में भी काम नहीं करता था, यानी कि वो गौरंगो को भी नहीं जानता था। और फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जो कि बूढ़ी बीहू ही थी, जो कि जिंदा थी, क्योंकि JL-50 ना कभी हाईजैक हुआ और ना कभी उसने टाइम ट्रेवल करा और शांतनु हमेशा से अपनी माँ के साथ रहता आया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।